Hi everyone. Today in this lecture we have to discuss about the human health and diseases. Dear student, ये हमारे क्लास 12 का सेकंड यूनिट है, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है, किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे इनके बारे में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो, हाँ, हेल्थ हेल्थ को अगर देखा जाए तो WHO ने क्या डिफ़ाइन किया है, इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है कि हेल्थ वो स्टेट होते हैं जहाँ पर किसी भी शख्स का, अगर हम फिज़िकल देखेंगे या उसका मेंटल हेल्थ देखेंगे और सोशल जो है वो क्या होता है, वो वेलबींग हो। कोई भी पर्सन जिसका फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक हेल्थ पर्सन या हेल्दी पर्सन बोलेंगे, एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। और साथ साथ में WHO ये भी कहते हैं कि हेल्थ का मतलब या हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन को बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, डिजीज़ से एब्सेंट होगा तो वो हेल्दी हो सकते हैं, नहीं। एक पर्सन, एक शख्स को अगर बीमार ना हो, ना भी हो, ठीक है, यानी उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अनहेल्दी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो फिज़िकली वो डिजीज़ नहीं है लेकिन वो मेंटली कुछ वो रिकॉग्नाइज चीज़ों को समझ नहीं पाता होगा या सोशली वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाता होगा, तो उस टाइम हम उस पर्सन को अनहेल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे इसके हिसाब से तो क्या हुआ, हेल्दी पर्सन वो शख्स ही हुआ है, यानी वो शख्स जी जो जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर यानी फिजिकल बिल्कुल वेलबींग हो, साथ साथ में मेंटली यानी वो सोचने में हर चीज़ में वो मेंटली काफ़ी कैलिबर रखता होगा। तो और साथ साथ में और एक चीज़ क्या है, सोशल यानी समाज में जितने भी चीज़ें होते हैं तो उन सब को समझता होगा, उन सब में अगर वो बेहतरीन होगा तब जाके हम उस शख्स को हेल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। हेल्दी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीमारी से फ्री होना मीन्स हेल्दी, ठीक है। हेल्दी का मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग में पूरा वेलबींग हो जाना, हम उसको कहेंगे कि हेल्दी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को हेल्थ का डेफिनेशन अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, इसके हिसाब से तो क्या हो गया, हेल्थ के तीन डायमेंशंस हो गए, ठीक है। एक डायमेंशन क्या है, फिजिकल हेल्थ, यानी एक फिजिकल हेल्थ मीन्स फिजिकली वो फिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेंटली वो इसका माइंड, थिंकिंग, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड सोशल हेल्थ मीन्स उसका समाजी इंटरेक्शन, सोशल लाइफ जो है वो बहुत ठीक, मतलब सही होना चाहिए, गुड एंड वेल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीन डायमेंशंस अगर बिल्कुल सही होगा तो इसका मतलब क्या है, एक पर्सन हेल्दी है। तब जाके हम, अगर ये तीन की तीन डायमेंशन पूरा हो तो तब जाके हम पर्सन को हम कहेंगे कि हेल्दी है। अगर इनमें से कोई भी एक ना हो, जैसे कि अगर मेंटली वो फिट ना हो तो अनहेल्दी है, या फिजिकली वो फिट ना हो तो अनहेल्दी है। तो चलो मेंटली भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो सोशली अनफिट हो, सोशली वो चीज़ों, सोशल लाइफ की चीज़ों को अगर वो समझता नहीं हो, ठीक है, इसका मतलब है क्या है, पर्सन इज अनहेल्दी, ठीक है। और एक पर्सन को हेल्दी होने के लिए फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए, तीनों चीज़ में सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। अब किसी शख्स के हेल्थ पर अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसके हेल्थ पर असर हो जाते हैं। सबसे पहला है फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो उसके माहौल में जितने भी चीज़ें होते हैं उनसे उस पर असर पड़ते हैं, उसके हेल्थ पर जो है फिजिकल इन्वायरमेंट का काफ़ी असर पड़ते हैं। ये एक कारण हो सकते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एक पर्सन के हेल्थ पर। उसके अलावा दूसरा है सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक पर्सन किस तरह के माहौल में रहते हैं, ठीक है। वो रूरल लाइफ जीते हैं, अर्बन लाइफ जीते हैं या आइसोलेट लाइफ जीते हैं, किस तरह का माहौल में रहते हैं, उसके हिसाब से उसका हेल्थ जो है उसके हेल्थ पर सोशल का इफ़ेक्ट होते हैं,
ठीक है। तो पब्लिक क्लीनलीनेस देखो, कहने का मतलब है यानी अगर हम पब्लिक लाइफ में देखेंगे, पब्लिक में अगर क्लीनलीनेस ज़्यादा होगा तो पर्सन का, एक इंडिविजुअल के हेल्थ पर भी इसका असर पड़ते हैं, ठीक है। अगर बाहर का माहौल जो है अगर साफ नहीं होगा, गंदगियाँ होगा, तो उससे भी क्या हो सकते हैं, पर एक इंडिविजुअल के हेल्थ पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम हाइजीनिक फूड ना खाएं, ठीक है, हाइजीनिक मीन्स साफ साफ खाना, साफ पानी और बैलेंस्ड डाइट अगर सही नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम भी क्या हो जाते हैं, उस टाइम अगर सही फूड, सही वाटर, अगर बैलेंस्ड डाइट नहीं मिला, तो उससे एक शख्स के सेहत पर असर पड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक शख्स को अगर सेहतमंद बनना है तो उसका ग़ज़ा सही होना चाहिए, यानी साफ़ होना चाहिए, वाटर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और बैलेंस्ड डाइट इनटेक होना चाहिए, तब जाके एक पर्सन का हेल्थ जो है वेल एंड गुड हो सकते हैं। उसके अलावा देखो गुड इकोनॉमिक कंडीशन, एक किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम देखेंगे तो उसका हेल्थ होना, या हेल्थ में लेस लेस हेल्थ होना, यानी या थोड़ा सा कमज़ोर हो जाना या गुड हेल्थ हो जाना, तो वो डिपेंड करते हैं फिर से इकोनॉमिकल कंडीशन पर, ठीक है। यानी उस शख्स के पास कितने पैसे हैं तो उसके हिसाब से उसका हेल्थ जो है काफ़ी डेवलप होते हैं और अनडेवलप्ड रह जाते हैं। तो वो डिपेंड करती है, इकोनॉमी भी एक फैक्टर हो सकते हैं जिससे एक पर्सन का सोच पर, एक पर्सन के लाइफ स्टाइल पर, एक पर्सन के फिजिकल हेल्थ पर इकोनॉमी का असर पड़ते हैं, तो इनडायरेक्टली एक हेल्थ पर असर पड़ते हैं। तो अगर किसी भी शख्स को अगर हेल्दी बनना है तो साथ साथ में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इकोनॉमिकली, वो पैसे के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा, उसका सोशल लाइफ, समाज का जो ज़िंदगी है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका समाजी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाते हैं तो उसका जो है क्या हो जाएगा, फिज़िकल लाइफ जो है वो काफ़ी सही हो जाएगा। और अगर फिज़िकल लाइफ सही हुआ तो साथ साथ में उसका क्या हो सकते हैं, मेंटल लाइफ यानी थिंकिंग प्रोसेस भी इकोनॉमी के हिसाब से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक इकोनॉमी जो है एक पर्सन के थिंकिंग पर, यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो हेल्थ पर काफ़ी असर देते हैं, ठीक है। साथ साथ में देखो रेगुलर एक्सरसाइज, रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करना, रोज़ योगा करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी शख्स के हेल्थ को सही बनाने के लिए। तो अगर एक पर्सन का हेल्थ सही बनाना चाहते हैं, वो फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहते हैं या मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, सोशली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो उस पर्सन को रोज़ एक्सरसाइज करना या रेगुलर रोज़ योगा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर योगा किया, एक्सरसाइज किया, हेल्थ अच्छा हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज योगा में कमियां आ गई तो उसके हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम उनकी आदतों को देखेंगे, हैबिट को देखेंगे, तो एक शख्स रोज़ किस तरह के काम करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उस एक्टिविटीज़ के बेस पर भी उसका उस पर असर पड़ते हैं। वो अगर रूरल लाइफ जीता होगा तो वो रूरल वर्क करते हैं, रूरल में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। इस तरह के वो हैबिट होगा, आदत होगा, तो उसके हिसाब से उसके हेल्थ पर अलग इफ़ेक्ट होगा। और अगर वो अर्बन लाइफस्टाइल जीते हैं तो अर्बन लाइफ में अलग लाइफस्टाइल है, वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट वर्किंग स्टाइल के हिसाब से उसके हेल्थ पर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ के बारे में, ठीक है। अब देखो एक शख्स को अगर हम उसके, मसलन फॉर एग्जांपल एक शख्स ऐसा है कि उसको अगर हम सेहतमंद कहा जाए तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जिनके बेस पर हम एक पर्सन के हेल्थ को एक गुड हेल्थ कहा जाते हैं। एक गुड हेल्थ शख्स में क्या क्या खसूसियात होते हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि द पर्सन इज़ इन गुड हेल्थ, ठीक है। तो इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।